आप भी अगर ऑनलाइन घर बैठे बिना आरटीओ जाए अपना लर्निंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको लर्निंग लाइसेंस लैब बना करके दिखाने वाला हूं। लर्निंग लाइसेंस जनरेट होने से पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, उससे पहले फीस भी पेमेंट करना होता है। तो सारे प्रोसेस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बाकी दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, ड्राइविंग लाइसेंस दो पार्ट में बनता है। पहले बनता है लर्निंग लाइसेंस जिसका वैलिडिटी 6 महीने तक होता है। इस 6 महीने तक आप रोड पे गाड़ी चला सकते हो, चालान से बच सकते हो। और इस 6 महीने के दौरान 1 महीने के बाद और 6 महीने से पहले कभी भी आप फाइनल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जब आपका एक बार फाइनल लाइसेंस बन जाता है तो उसका वैलिडिटी 10 से 15 साल तक का होता है। और ये जो लाइसेंस बनता है, चाहे लर्निंग हो चाहे पक्का लाइसेंस हो, ये बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट के वेबसाइट से। यानी कि अगर आप इस वीडियो को असम, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी स्टेट से देख रहे हैं, प्रोसेस सबके लिए सेम होने वाला है। बस सबका स्टेट और आरटीओ कोड चेंज हो जाता है। फीस की बात करूं तो कोई स्टेट 10-50 रुपए कम लेता है या कोई ज्यादा लेता है। तो चलो ऐसे मजा नहीं आ रहा है, चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और लैब में आपको ऑनलाइन घर बैठे बिना आरटीओ विजिट के एक लर्निंग लाइसेंस बना के दिखाता हूं। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है परिवहन सेवा, और ये जो पहला लिंक आ रहा है वेलकम परिवहन सेवा, इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों ये पॉपअप आएगा, इसे आपको क्लोज कर देना है। इस प्रकार से आप आ जाओगे परिवहन सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर से ये पॉपअप आएगा, इसे आपको क्लोज कर देना है। अब आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट स्टेट नेम का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे बिहार का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे बिहार। उसके बाद फिर से यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विस का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि क्या क्या सुविधा जो आप घर बैठे कर सकते हो उसका लिस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। यानी कि आधार केवाईसी के बेसिस पे क्या क्या कर सकते हो। लर्निंग लाइसेंस इशू कर सकते हो, लर्निंग लाइसेंस में एड्रेस चेंज कर सकते हो, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, एड्रेस चेंज कर सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस में। और ये जितने भी सारे सुविधा का नाम लिखे गए हैं ये सारे के सारे आधार केवाईसी बेसिस पे आप कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, कोई स्टेज पे जाकर के एप्लीकेशन को छोड़ देते हो तो आगे कंटिन्यू करना हो, जैसे कि फीस पेमेंट के लिए आगे बढ़ना हो तो यहां से डायरेक्टली बढ़ सकते हैं एप्लीकेशन नंबर डाल करके। पेंडिंग टास्क जो है आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं एप्लीकेशन नंबर डाल करके। लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट के लिए यहां से कंटिन्यू कर सकते हो। डॉक्यूमेंट अपलोड यहां से कर सकते हो, पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। लेकिन अभी हम शुरुआत ही करेंगे तो अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से स्टेज हमें कंप्लीट करना है, इसका लिस्ट आ रहा है। सिंपली इसे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले बोला जा रहा है सेलेक्ट कैटेगरी। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे SC ST OBC वाला कैटेगरी नहीं, जैसे कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है, दिव्यांग है या फॉरेनर है, डिप्लोमेट फॉरेनर है, तो फिलहाल इन सब कैटेगरी में हम जनरल डालेंगे। कास्ट वाला जनरल नहीं, नॉर्मल जनरल डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है। तीनों का मतलब मैं आपको बता देता हूं ताकि अपने हिसाब से सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सके। एप्लीकेंट होल्ड लर्नर लाइसेंस, तो नहीं, मुझे पहले से लर्नर लाइसेंस नहीं है तो इसे सेलेक्ट नहीं करूंगा। एप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, पहले से मैं ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होल्ड कर रहा हूं तो इसे भी सेलेक्ट नहीं करूंगा। एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग एंड लर्निंग लाइसेंस। ठीक है, तो पहले से हमारे कोई लाइसेंस नहीं है तो इसी ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। आज के डेट में दोस्तों बिना आरटीओ विजिट किए हुए लर्निंग लाइसेंस घर बैठे चाहिए तो आपको करना होगा आधार ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस के माध्यम से। ठीक है, तो सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन को मैं सेलेक्ट करता हूं और सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहां पे बोल रहा है आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो लिंक है तो ओके कर देते हैं। अब यहां पे आ चुका है, आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहां पे हम अपना आधार नंबर डाल के जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके आधार रजिस्टर नंबर पे OTP आएगा, OTP एंटर करेंगे, 3 टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे एंड ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। आधार OTP आ चुका है, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके ऑथेंटिकेट करते हैं। अब यहाँ पे हम ओके करेंगे। जैसे ही मेरा आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होता है, ये आप देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड वाला फोटो आ चुका है, हमारा नेम, हमारा फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस का पूरा डिटेल आ चुका है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, लैंडमार्क, सिटी, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सारा कुछ आ चुका है। सिंपली आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करते हैं तो सबसे पहले अपना आरटीओ ऑफिस को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल तो आधार कार्ड से फैच होकर के आ ही चुका है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह।
लेकिन कुछ डिटेल आपको खुद से फिल करना पड़ेगा, जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ था, क्वालिफिकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हैं, उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप क्या है। देखो ब्लड ग्रुप या तो आप अभी बता दो, अभी नहीं बताओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन परमानेंट लाइसेंस जब बनेगा उस समय ब्लड ग्रुप आपको बताना ही पड़ेगा। तो देखो ब्लड ग्रुप चेंज होता नहीं है, अगर आपने कभी चेक कराया था तो वो देख करके यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, आधार से जो लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद इमरजेंसी मोबाइल नंबर आप अपने किसी परिवार का डाल सकते हैं। अंतिम में आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई 2 आपका पहचान चिन्ह यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मेरा जो बाएं हाथ का ये उंगली है कटा हुआ है, ये मेरा पहचान चिन्ह बन सकता है। हमारे चेहरे पे अगर कोई तिल है तो वो हमारा पहचान चिन्ह बन सकता है। तो कोई भी ऐसा चिन्ह जो आपका पहचान में मदद करता हो वो चीज़ें यहाँ पे आपको डाल देना है। आपको पता ही होगा, अगर आपने सरकारी का भी फॉर्म भरा होगा तो ये चीज़ें मांगता ही मांगता है। अब देखिए नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये हमारा इधर आ चुका है प्रेजेंट एड्रेस और इधर है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देंगे। उससे पहले आपको इधर कुछ फिल करना है, जैसे कि हमारा स्टेट तो आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और विलेज टाउन अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये चीज़ें आधार कार्ड से फैच हुआ नहीं है। इसके अलावा अगला चीज़ जो आपको खुद से मैनुअली फिल करना है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, इस एड्रेस के ऊपर कितने सालों से रह रहे हो, ठीक है, और कितने मंथ से रह रहे हो वो आपको बताना है। अगर आप जन्म से ही यहाँ रह रहे हो तो यहाँ पे जो भी आपका एज होगा वो एज यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, एड्रेस डिटेल डल चुका है। अब आ जाता है सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल, कौन कौन से गाड़ी के लिए आपको लर्निंग लाइसेंस चाहिए। तो यहाँ पे व्हीकल का लिस्ट दिया गया है। हम 2 गाड़ी के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे यहाँ पे। सबसे पहला 2 व्हीलर पर्सनल गाड़ी और 4 व्हीलर यानी कि लाइट मोटर वाहन पर्सनल गाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ मोटरसाइकिल विथ गियर नॉन ट्रांसपोर्ट, इसी के अंदर स्कूटी भी आ जाता है। ये सेलेक्ट करके एरो बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो व्हीकल क्लास के अंदर ये आ चुका है। और यहाँ पे लाइट मोटर वाहन LMB सेलेक्ट करके फिर इस एरो बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये इधर लिस्ट में आ चुका है। अब लिस्ट से हटाना हो तो सेलेक्ट करके इस एरो बटन के ऊपर क्लिक करोगे इधर वाले के ऊपर तो हट जाएगा। फिलहाल हमने दोनों सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपने किसी ड्राइविंग स्कूल से सीखा है, तो यहाँ पे हम इसे टिक नहीं करेंगे। अगर आप टिक करते हो तो स्कूल का डिटेल बताना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और ये प्रॉपर स्कूल का डिटेल आ जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह दे सकते हो, जिससे अप्रूवल में फास्ट होता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया तो इसे कुछ नहीं करेंगे। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है क्लिक हियर फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ये येलो वाले पेज के ऊपर। अब उसके बाद कुछ सवालों का यहाँ पे जवाब आपको देना है। सवाल सबके लिए एक है लेकिन जवाब सबका अलग अलग हो सकता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट टू हिंदी करेंगे और आपको इस पेज को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना है। और अब देखिए क्या क्या सवाल पूछा जा रहा है। सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या आप मिर्गी या किसी भी कारण से बेहोश या चक्कर आने से अचानक दौरा पड़ने से पीड़ित है, तो यहाँ पे हम करेंगे नहीं। क्या आप प्रत्येक आंख से अंतर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे हाँ, ठीक है। क्या आप अपना कोई हाथ या पैर खो दिया है, तो यहाँ पे हम करेंगे नहीं। क्या आप रतौंधी से पीड़ित है, तो यहाँ पे हम करेंगे नहीं। क्या आप इतने बहरे कि सामान्य ध्वनि संकेत को सुनने में असमर्थ है, तो यहाँ पे करेंगे नहीं। क्या आप किसी अन्य बीमारी विकलांगता से पीड़ित है, तो हम करेंगे नहीं। उसके बाद एक टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके और जमा करना के ऊपर क्लिक कर देंगे। चलिए इसे मैं जमा कर देता हूं, ओके कर देता हूं। फिजिकल फिटनेस सेल्फ डिक्लेरेशन को ओके कर देता हूं, ये हमारा ओके हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं तो 2 टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है कि एक्सीडेंट के बाद क्या आप अपना ऑर्गन यानी कि शरीर का अंग किसी को दान करना चाहते हैं, तो यस नो में जवाब दे सकते हैं। और ये कैप्चा यहाँ पे फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, सारा डिटेल हमने फिल कर दिए हैं। कांग्रेचुलेसन, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, और मुझे मैसेज भी आ चुका है। यहाँ पे हम ओके करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे एप्लीकेशन जनरेट हो चुका है, QR कोड भी आ चुका है, लेकिन अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए ये जो कैप्चा है सेम टू सेम फिल करेंगे और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब तक आपका एक एप्लीकेशन नंबर बन गया है। अब जो भी स्टेज आपको कंप्लीट करना है, आपको एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर भेजा जाएगा। अपना एप्लीकेशन नंबर कैप्चा डाल के आगे प्रोसीड करोगे तो जो पेंडिंग स्टेज होगा वहां से आप आगे बढ़ सकते हो। तो कुल मिलाकर के हर बार ये आपको एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर भेज करके आगे प्रोसीड करवाएगा, या आप खुद भी जाकर के बैक पेज के ऊपर एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर जाकर के और वहां से एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के आगे कंटिन्यू कर सकते हो। चलो मैं डिटेल डाल के सबमिट करता हूं। अब देखिए हमारा प्रॉपर यहाँ पे डिटेल खुल के आ चुका है। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो पहला स्टेज हमारा कंप्लीट हो चुका है और तीसरा स्टेज डॉक्यूमेंट अपलोड
ये एग्जाम्प्ट है, यानी कि आधार ओटीपी से हमने डाला है तो हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला आ जाता है बुक लर्निंग लाइसेंस का स्लॉट, यानी कि ये भी एग्जाम्प्ट है, यानी कि आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के अभी हमें फोटो अपलोड करना है और फीस पेमेंट करना है। चलो देखते हैं, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या क्या पेंडिंग है। चलो प्रोसीड के ऊपर हमने क्लिक किया। अब पेज को नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे अपलोड रिसेंट फोटो का ऑप्शन है और सिग्नेचर का ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे फोटो हम अपलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन इनेबल ही नहीं है, सिर्फ सिग्नेचर हमें अपलोड करना है क्योंकि फोटो जो है हमारा आधार कार्ड वाला ले लिया गया है। अपलोड एंड व्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है और हमारा सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो चुका है। सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे और ये भी हमारा सिग्नेचर जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे फिर से और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब फिर से ये एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर आ गया है, कैप्चा यहाँ पे फिल करके और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर से हमारा एप्लीकेशन खुल के आ चुका है। अभी हमें फीस पेमेंट करना है तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब चलिए दोस्तों, फीस पेमेंट के लिए 520 रुपए के यहाँ पे चलान बनना है, सारे चार्जेस मिला के 520 का पेमेंट अभी हमें करना है। पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे और उससे पहले ये कैप्चा भी फिल करना है। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे 520 का पेमेंट हमें कर देना है कंफर्म। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सबमिट करेंगे। पेमेंट गेटवे के ऊपर आ चुके हैं, यूपीआई को सेलेक्ट करते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं कंफर्म। चलिए दोस्तों, फाइनली हमारा पेमेंट भी सक्सेसफुल हो चुका है। होम बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और पेमेंट करके जैसे ही हम होम बटन के ऊपर आते हैं आपको इस पेज के ऊपर आ जाना है। कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद देखोगे दोस्तों, हमारा जो स्टेज है सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। देख सकते हैं, पहला कंप्लीटेड है, दूसरा एग्जाम्प्ट है, यानी कि इसका कोई जरूरत ही नहीं है डॉक्यूमेंट अपलोड का। फोटो सिग्नेचर हमने कंप्लीट कर दिया, अपलोड कर दिया। फीस पेमेंट भी हमने कंप्लीट कर दिया। लर्निंग लाइसेंस का स्लॉट हमें, यानी कि आरटीओ जाने के लिए स्लॉट बुक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी एग्जाम्प्ट है। अब हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग लर्निंग लाइसेंस टेस्ट रिजल्ट, यानी कि अभी हमें ऑनलाइन टेस्ट देना है लर्निंग लाइसेंस के लिए। तो उसके लिए क्लिक हेयर के ऊपर हमें क्लिक करना होगा और लर्निंग ऑनलाइन टेस्ट से पहले कुछ हमें वीडियोस दिखाए जाएंगे जो कि मैंडेटरी है और उस वीडियो को देखने के बाद हमारा जो लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्टिंग है वो स्टार्ट होगा। तो टेस्ट का जो प्रोसेस है वो अपने आप में लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा। तो इस वीडियो को हम कर देंगे यहीं पे एंड। बाकी लर्निंग टेस्ट के ऊपर मैं वीडियो जल्द ही लाने वाला हूं। फिलहाल आप इस वीडियो को कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।